औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला क़ुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। तो मेरे भाइयों, ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर अल्लाह बारिक ताला ने बहुत से अपने पैगंबरों को भेजा कि इस बात के ऊपर कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अगर आदमी इस बात को समझ ले, मान ले, तो जितनी इंसानियत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जितने इंसान आज तक पैदा किए हैं उनका ठिकाना जन्नत में बनाया। अब उसकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती है कि जो उसके ऊपर गालिब आ जाए, अल्लाह ताला उसे उसका मकाम दे देगा। तो मेरे भाइयों, ये जो आज की जो सबसे बेहतरीन बात वो अल्लाह की बात होती है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है। तो आज का हमारा मौजू है जवानी दीवानी। कि जवानी में जो काम आदमी कर बैठता है वो जब अपनी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल में आता है तो उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी फील्ड है, हमें पता चलता है। पहले तो उन सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी वो लेसन वाला जो तिला है उसकी वीडियो को पसंद किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने इस्तेमाल किया। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह बारिक ताला ने ढेरों फ़ायदों से उन्हें नवाजा है। तो हमारा जो आज का मौजू है जवानी दीवानी। तो मेरे भाइयों, जो हमारे पब्लिक रिलेशन है, हमारे पास हर किस्म के तकरीबन लोग आते हैं, उनके जो मसाइल होते हैं हम सुनते हैं। वो कहते हैं हकीम साहब हमारी उम्र 12 साल थी, 14 साल थी, 15 साल थी, 16 साल थी, या 18 साल 20 साल में हमारी ज़िंदगी में जो चेंजिंग, जो तब्दीलियाँ आई, हम तो पहले तो ठीक थे लेकिन अब हमारे साथ ये मसला हो गया। अब हमें शहवत नहीं आती, तनाव नहीं होता, अगर तनाव आता है तो डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है। हमने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया, हमें फ़लाँ औरत गलत मिल गई, फ़लाँ मर्द गलत मिल गया, इस वजह से ये सारे के सारे। वो कहते हैं जवानी तो दीवानी होती है जी। हाँ, जवानी में कुछ नहीं पता चलता कि आदमी जो है वो क्या करे क्या ना करे। बस एक दिमाग के ऊपर एक भूत सवार होता है कि जो उसके मन में आए। और जो सोशल मीडिया आजकल जो वबाल बना हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, तो वो जो उसे देखने को मिलता है वो इसी तरह है कि जिस तरह आप देखें कि अगर आप एक बकरी और बकरे को, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मेरे पास जो भाई आते हैं, पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ एक बकरी और बकरे को आप यहाँ पे बांध दें और एक बकरे को इनको देखने के लिए बांध दें, तो बुरा हाल किसका होगा? बुरा हाल इस बकरे का होगा जो इन्हें देखता रहेगा। वो अपना काम करें, खाएं पिएं, लेकिन जो आप इसको अच्छे से अच्छा खाना भी आप इस जो अकेला रहने वाला बकरा जिसने इनको देखना है देंगे तो यकीन करें कि उसका उतना ही बेड़ा गर्क होगा। आजकल हमारा यही हाल है कि हम वो बकरे हैं जो देखने वाले हैं, हमारे हाथों में मोबाइल है और हम ऐसे देखते हैं, अपने असाब को इंतशार में लाते हैं, फिर ठंडा करते हैं, उसमें हिजान पैदा होता है, फिर ठंडा करते हैं, आस्ता आस्ता वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो जवानी दीवानी के नाम से ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मेरे भाइयों, जो मर्ज़ी हो जाए, जो गलतियां हो गई आगे से अपने आप को सुधारें, अल्लाह से तौबा ताइब करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। ठीक है, अब आ जाएं इसकी इस्लाह की तरफ। तो इस्लाह जो है, मैं कहता हूं कि अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह अगर हमें मोहलत दे इलाज की, तो दुनिया का कोई इलाज मुश्किल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लिकुल्ली दाइन दुआउन, अल्लाह ने कोई मर्ज़ ऐसा नहीं उतारा जिसका इलाज ना उतारा हो। तो मेरे भाइयों, कोई मर्ज़ भी उसका इलाज नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के फजल से हर मर्ज़ का इलाज है, हमें वो समझ आए या ना आए, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो इलाज मुमकिन है। जवानी दीवानी का जो मौजू है कि जो आप गलतियां कर बैठे हैं, आपको नुकसान पहुंचा है, आपका नफ्स पतला है, कमज़ोर है, टेढ़ा है, इरेक्शन नहीं होती, तनाव नहीं आता या जल्दी फारिग हो जाते हैं, उसके बाद जो है आप बीवी के पास गए हैं, नफ्स ढीला पड़ गया है, ये जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह के फजल से ये हर तरह के इलाज से अच्छा इलाज भी है। उसके बाद नॉर्मल इलाज से भी
ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। उम्र के लिहाज से इसका इलाज होता है। तो मेरे भाइयों, इस मसले को आपने हर सूरत में हल करना है। बस ये मेरी आपको नसीहत है। इस मसले को आपने इस तरह नहीं जानना, इस तरह नहीं छोड़ना, क्योंकि मुआशरे में जो खराबियां हैं वो इसी वजह से होती हैं कि पहले आदमी किसी का घर बर्बाद करने की कोशिश में लगा होता है, फिर जब उसके ऊपर वक़्त आता है तो उसका घर बर्बाद करने के लिए दूसरे लगे होते हैं। तो मेरे भाइयों, पहले मैंने आपसे बात की, आपने तो अल्लाह से तौबा करनी है। क्यों कि जानी आदमी का मैं इलाज नहीं करता, ना उसको कोई मशवरा देता हूं कि वो अल्लाह से डरे, अल्लाह से तौबा करे अपने गुनाहों की और आइंदा ना करने की कसम खाए, फिर उसका इलाज हो, क्योंकि ऐसे इलाज करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जो वक़्त आता है तो उस वक़्त जो है वो हमारे भाई जो हैं वो मशवरे कर रहे होते हैं। हमारी जो फील्ड है कि यकीन करें कि 22 साल उम्र है, 18 साल उम्र है, 23 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, शादी करीब है, शादी हो गई है, शादी के बाद कमज़ोरी है, शादी से पहले कमज़ोरी है, यकीन करें फ़ोन्स के ढेर लगे, अंबार लगे हैं। सुबह से लेकर रात तक अगर आप फ़ोन सुनने लगे तो आपको 1 मिनट की मोहलत ना मिले। कितने लोग परेशान हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए पहले ही आप कोशिश करें कि आप अल्लाह से डरें और अपनी ज़िंदगी को पाक साफ करें, इन चीज़ों में पड़े ही ना। लेकिन अगर हो गया तो आपने क्या करना है कि जो हम मशवरा दें तो उसके मुताबिक जो है वो अपना इलाज को शुरू करें। इंशाअल्लाह बारिक ताला। अगर उम्र हो थोड़ी 30 साल से कम है तो सुफरावी जो गर्म तबीयत है वो ज़्यादा होती है, उसमें आप मूसली सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं, असगंध इस्तेमाल कर सकते हैं, बैमन सुरख सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं, तोदरी जो है वो सुरख सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं, ताल मखाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये जितनी भी चीज़ें, छिलका इसबगोल, सालम मिस्री, सालब पंजा, ये आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मगज़ पंबा दाना उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चीज़ें आप इस्तेमाल करें अगर 30 साल से कम उम्र है तो ये आपकी मादा मनविया को गाढ़ा करेगा, पैदा ये मोलद भी है। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मोलद भी हों, मनी को पैदा भी करे और गाढ़ा भी करे। और आपने अब आपका इंजन जो है वो हो गया ख़राब, खुल गया, अब आपने इसकी जो रिपेयरिंग है वो उसके पीछे पड़ा रहना है। कोई भी मसला हो आपने कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते रहना है। अपने किसी मुआलिज के मशवरे से किसी या मुझसे मशवरा कर लें, जो आपके पास कोई अच्छा हकीम हो उससे भी आप मशवरा कर सकते हैं। आप मुझसे भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मुझसे इलाज भी करवा सकते हैं। लेकिन आपने अब जो भी मेरे भाई इस परेशानी में मुब्तला हैं वो अपने आप को फिट रखें। होता क्या है कि पहले जब शादी होती है तो औरत को भी कोई फ़िक्र नहीं होती, बच्चा अल्लाह ताला ने औलाद दी, औलाद में पड़ी रही। जब औरत को समझ आती है सेक्स की तो मियाँ साहब जो है फारग होते हैं, मियाँ साहब फारग हो जाते हैं। और यकीन करें कि मेरे तजुर्बे के अंदर 1000 आदमी का आप टेस्ट लें तो यकीन करें कि उनकी जो सेक्सुअल पावर है, ये देखें, ये हाथ है तो 1000 में से 995 लोगों को जब शहवत आती है तो उनका नफ्स जो है ये इस तरीके से ये नीचे जा रहा होता है, ये मज़ाइल का मुंह नीचे। हालांकि कम, ये सबसे निचला दर्जा है। इससे आगे जो है ये आपको ना मर्दी की तरफ लेके जाएगा। ये जिनसी कमजोरी के ऊपर हैं आप इस वक्त कि अगर नफ्स जो है अगर कम अज कम यहां पे हो, उसके बाद ये दर्जा है, उसके बाद ये दर्जा है, उस आखिर सबसे अव्वल दर्जा इसका है कि नफ्स में जब तनाव आए तो इस तरीके से आए। और जब आदमी की उम्र 40 साल होती है, 42 साल 45 साल होती है तो मियाँ साहब फारुग होते हैं। उस वक़्त जो खातून होती है उसको सेक्स की समझ आती है, उसे पता चलता है सेक्स होता क्या है, इसकी लज्जत क्या है, इसको किस तरह करना चाहिए। तो उस वक़्त मियाँ साहब फारुग होते हैं। अब मुआशरे में जो ख़राबियाँ हैं वो ज़्यादा, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप देखें कि किस तरह ये इंडिया वाले तो बेगैरती की इंतहा है कि देखें वो किस तरह भाभी ने ये कर दिया, भाभी ने वो कर दिया। मतलब कि वो सेक्स के नाम के ऊपर भाभी को नाम को इस तरह बदनाम करते हैं कि जो मतलब कि आम अल्फाज में जो आंटियाँ होती हैं कहते हैं कि वो सेक्स
के लिए ज़्यादा उनकी चाहत होती है सेक्स करने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात भी हकीकत है कुछ इस तरह से कि जब उनकी सेक्स की जो उम्र होती है, जो उन्हें जब समझ आते तो मियाँ साहब फारुग होते हैं, तो मियाँ साहब को चाहिए कि अपने इलाज की तरफ तवज्जो दें। हमारे पास अच्छे से अच्छा इलाज है। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी कि जवानी का स्टे ऑर्डर, आप वो दवा इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से उम्र चाहे 60 साल हो, 80 साल हो, सेक्सुअल पावर आपकी कम नहीं होगी, ये गारंटी है। सेक्सुअल पावर कम नहीं होगी इंशाअल्लाह बारिक ताला। वो आप जितनी भी उम्र हो, आपकी सेक्सुअल पावर स्ट्रांग रहेगी, टाइमिंग अच्छी होगी। तनाव इस जगह के ऊपर हमारा एक तिला है, उसमें हम अंडों की जर्दियाँ, शिंगरफ, सिमल फार, ये सारी चीज़ें अफीम वगैरह उसमें इस्तेमाल करते हैं। इस जगह के ऊपर वो तिला इस्तेमाल करें और वो जवानी का स्टे ऑर्डर जो है हमारी, वो दवा इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से यकीन करें कि उम्र जितनी भी हो जाए, वो आपको सेक्सुअल लिहाज से, जिनसी लिहाज से आपको पावरफुल रखेगी। बाकी जिस्म, दिल, जिगर, गुर्दे, हर चीज़ ज़बरदस्त काम करती है। खून की जो सर्कुलेशन है नफ्स की तरफ, वो इतनी ज़बरदस्त होती है, तनाव इतना ज़बरदस्त होता है। टाइमिंग, जब जितना तनाव ज़्यादा होगा टाइमिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो मेरे भाइयों, ये नेचुरल चीज़ें हैं। इसके नीचे आएंगे, आप ज़ाफ़रान वगैरह का भी इस्तेमाल करें, ये जड़ी बूटियों वगैरह जो मैंने आपको पहले भी बताई, इनका भी इस्तेमाल करें। उसके बाद अंबर, कस्तूरी जो है, इसका भी इस्तेमाल करें। उसके बाद रेग माही है, ये जितनी भी चीज़ें, देसी चीज़ें, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़बरदस्त इसको इस्तेमाल करने वाला थोड़ा बहुत समझदार आदमी हो कि वो कोलेस्ट्रोल को, ट्राइग्लिसराइड को, जिगर के फाल के उस वक्त जिगर किस पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, हरारत में है, ठंडक में है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये दवाइयाँ इस्तेमाल कराए। अल्लाह के फजल से बुढ़ापा इंसान के करीब भी नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह बारिक ताला से, ये जो मशहूर है आंटियों का, यकीन करें अगर आप तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे तो कौन है जो घर का जो है बकरा छोड़ के बाहर की दाल खाएगा। तो ये मुआशरे को सुधारने के लिए, मुआशरे को बिगाड़ से बचाने के लिए, उसके बाद अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। आप सेहतमंद होंगे, आपके बच्चे सेहतमंद होंगे, आपकी जो मादा तौलीद है आपका सेहतमंद होगा। ये आपको पता है कि ये जो मादा तौलीद है, मनी है, ये साले खून में ये तब्दील हो जाती है। अगर आपकी मनी कमज़ोर है, आपका खून साले नहीं है, आपका खून साफ़ नहीं है, तो किस तरह आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। आजकल जो बीमारियों के अंबार लगे हैं, तो यकीन करें आप उनसे बच जाएंगे। अल्लाह के फजल से आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि जवानी दीवानी जो भी गलतकारियाँ हुई हैं, जो कुछ भी हो गया है, आप अल्लाह से तौबा करें और एक अच्छा इलाज करवाएं, अच्छी और साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह बारिक ताला मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह बारिक ताला अगली वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।